नमस्कार। भविष्यवाणी में आपका स्वागत है। रोज की तरह एक बार फिर मैं हाजिर हूं आपका भविष्य, आपके राशि का भविष्य बताने के लिए। आज फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि और मंगलवार का दिन है। द्वितीया तिथि आज रात 12:41 तक रहेगी। आज देर रात 2:39 तक शोभन योग रहेगा। आज रात 10:11 तक मघा नक्षत्र रहेगा। इसके अलावा आज रात 9:51 पर बुध कुंभ राशि में प्रवेश कर रहे हैं। आगे हम इसी पर विस्तृत चर्चा करेंगे। आज हम सबसे पहले बात करेंगे मुकदमा दायर करने या अपनी बात रखने के योग की, यानी कि जायज़ जैद योग की। तो बता दूं कि आज ये योग, अब ये योग नहीं बन रहा है। अब यह योग 5 फरवरी की शाम 5:04 से अगली सुबह 6:20 तक रहेगा। इस क्रम में आइए अब चर्चा करते हैं आज के शुभ मुहूर्त यानी कि फेवरेबल टाइम की। अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो उसके लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 6 फरवरी की सुबह 9 बजे से दोपहर 1:56 तक है और एक बार फिर शाम 4:10 से शाम 6:31 तक भी है। नया बिजनेस शुरू करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 6 फरवरी की सुबह 9 बजे से रात 8:48 तक रहेगा। कंस्ट्रक्शन शुरू कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 6 फरवरी की सुबह 9 बजे से दोपहर 12:45 तक रहेगा। किसी इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशन में लेन देन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 6 फरवरी की सुबह 9 बजे से दोपहर 12:45 तक रहेगा। सिजेरियन ऑपरेशन कराने के लिए अब अच्छा मुहूर्त 5 फरवरी की देर रात 1:28 से अगली सुबह 7:07 तक रहेगा। जॉब ज्वाइन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 4 मार्च की शाम 4:49 से रात 9:22 तक रहेगा और एक बार फिर रात 11:41 से अगली सुबह 5:46 तक रहेगा। मेडिकल ट्रीटमेंट शुरू कराने के लिए अब अच्छा मुहूर्त 5 फरवरी की देर रात 1:28 से अगली सुबह 7:07 तक रहेगा। और अब बात आती है अशुभ समय की। आकाश में कभी कभी ग्रहों की मिलीजुली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को कुछ क्षणों के लिए नेगेटिव हो जाती है। इससे चारों तरफ नेगेटिविटी का प्रभाव फैल जाता है। इस समय में कोई भी शुभ कार्य करने से सफलता संदिग्ध हो जाती है, इसलिए इस समय कोई शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। आज कोई अशुभ समय नहीं बन रहा है। अब यह शुभ समय 7 फरवरी की रात 11:51 पर होगा। वैसे तो इससे सभी राशियां प्रभावित होंगी, लेकिन मेष, सिंह, तुला और कुंभ राशियां विशेष रूप से प्रभावित होंगी। ध्यान रहे, इस समय के 12 मिनट पहले और 12 मिनट बाद तक कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही एक बात और बता दूं कि काम शुरू करते वक्त राहुकाल का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। राहुकाल के दौरान कोई काम शुरू नहीं करना चाहिए। अगर कोई काम पहले से चल रहा है तो उसे जारी रख सकते हैं। आज दिल्ली में राहुकाल होगा दोपहर बाद 3:18 से शाम 4:39 तक। मुंबई दोपहर बाद 3:42 से शाम 5:07 तक। चंडीगढ़ दोपहर बाद 3:18 से शाम 4:39 तक। लखनऊ दोपहर बाद 3:05 से शाम 4:27 तक। भोपाल दोपहर बाद 3:21 से शाम 4:45 तक। कोलकाता दोपहर बाद 2:38 से शाम 4:02 तक। अहमदाबाद दोपहर बाद 3:40 से शाम 5:04 तक। और चेन्नई में राहुकाल होगा आज दोपहर बाद 3:16 से
शाम 4:43 तक। ये था कुछ शहरों का राहुकाल। और अब आज की यात्रा की शुभ दिशा क्या है? तो आज वो शुभ दिशा है पूर्व। और आइए अब शुरू करते हैं सिलसिला राशिफल का। सबसे पहले बात रोज की तरह आज भी मेष राशि की। मेष राशि वालों, आज आपका दिन उत्तम रहने वाला है। आज आप किसी बात को लेकर उलझन में रहेंगे, जिसे आप अपने किसी खास मित्र से शेयर भी करेंगे। परिवार वालों के साथ बाहर मूवी का प्लान बन सकता है। दोस्तों की बर्थडे पार्टी में जाएंगे, जहां बाकी दोस्तों के साथ एंजॉय करने का मौका मिलेगा। आज नई स्किल सीखने का विचार कर सकते हैं, जिसका लाभ आपको भविष्य में जरूर मिलेगा। आज नया वाहन खरीदने का मन बना सकते हैं। जीवन साथी से आज आपको उपहार मिलेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है सैफरॉन और लकी नंबर है 7। वृष राशि वालों, आज का दिन ठीक ठाक रहने वाला है। आज ऑफिस में वर्कलोड बढ़ सकता है, जिसके लिए आपको ओवर टाइम करना पड़ेगा। रुपए पैसों की लापरवाही के मामले में लापरवाही नहीं करेंगे तो नुकसान से बच जाएंगे। टूर एंड ट्रैवल और मीडिया संबंधी बिजनेस में नया मोड़ आ सकता है। आज आपको किसी करीबी से ऐसी सलाह मिलेगी जिससे आपको काफ़ी फायदा होगा। आप आर्थिक मामलों में किसी एक्सपर्ट से सलाह लेंगे, जो आपके लिए मददगार साबित होगी। ऑफिस में रुके हुए काम को समय से पूरा कर लेंगे। आज धार्मिक कार्यक्रमों में आपकी रुचि रहेगी। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रीन और लकी नंबर है 9। मिथुन राशि वालों, आज आपके हर परेशानी का हल चुटकियों में निकल जाएगा। सरकारी कार्यों में आपको बड़े लाभ की संभावना है। आज आप संतान के साथ पिकनिक के लिए जा सकते हैं। उनके साथ आप अच्छा समय बिताएंगे। आज का दिन महिलाओं के लिए बहुत ही अनुकूल है। पारिवारिक और व्यक्तिगत गतिविधियों में उचित सामंजस्य बनाकर रखने में कामयाब होंगे। किसी नज़दीकी व्यक्ति से बहुमूल्य उपहार मिलने से प्रसन्नता रहेगी। समाज में आपका नाम ऊंचा होगा। आज के लिए आपका लकी कलर है येलो और लकी नंबर है 5। कर्क राशि वालों, आज का दिन आपके लिए अच्छे परिणाम लाने वाला होगा। विद्यार्थियों को सफलता मिलने के योग बने हुए हैं, लेकिन पढ़ाई में और मेहनत करने की ज़रूरत है। आज घर वालों के साथ अच्छा समय बिताने को मिलेगा, जिससे परिवार का माहौल खुशनुमा रहेगा। ऑफिस में सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा। जूनियर आपसे काम सीखना चाहेंगे। लवमेट के रिश्ते में सुधार आएगा। आज आपको अपने कार्यों में राजनीतिक रिश्ते का फायदा मिलेगा। आपके सारे काम आसानी से पूरे हो जाएंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है गोल्डन और लकी नंबर है 2। सिंह राशि वालों, आज आपका दिन बेहतर रहेगा। आपकी पहले से चली आ रही समस्याओं का समाधान मिलेगा, जिससे आपके मन में खुशी रहेगी। परिवार में धार्मिक काम की योजना बन सकती है। आप अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए कुछ अच्छे बदलाव करने की कोशिश करेंगे। आप लंबे समय तक स्वस्थ रहें, इसके लिए आपको अच्छी डाइट लेनी चाहिए। आज पिछले कुछ समय से चल रही किसी समस्या का समाधान मिलने वाला है, इसलिए पॉजिटिव रहें और अपने कामों पर ध्यान दें। खेलकूद से जुड़े विद्यार्थियों को लाभदायक अवसर प्राप्त होंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रे और लकी नंबर है 4। कन्या राशि वालों, आज आपका दिन बढ़िया रहेगा। बड़े निर्णय लेने के लिए आज का दिन अच्छा है। किसी नई बिजनेस डील के लिए ऑफर मिलेगा। आप जीवन साथी के साथ घर के कार्यों को पूरा करने में व्यस्त रहेंगे। मेडिकल की पढ़ाई कर रहे छात्रों के लिए दिन अच्छा है। बेटी की ससुराल पक्ष से बड़ी खुशखबरी मिलेगी। बच्चे आज अपनी पढ़ाई के प्रति सीरियस रहेंगे। आज आपके घर नन्हे मेहमान के आगमन का योग बन रहा है। धन धान्य में बढ़ोतरी होगी। आप हर छोटी बात पर अधिक सोचने से बचें, जिससे आपका जीवन सहज रहेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है पिंक और लकी नंबर है 3।
तुला राशि वालों, आज आपका दिन अच्छे मूड के साथ शुरू होने वाला है। दोस्तों के साथ कुछ दिनों से चल रही अनबन आज आपके पहल करने से खत्म हो जाएगी। राजनीति से जुड़े लोगों के लिए दिन फेवरेबल रहेगा। महिलाओं के लिए दिन शानदार रहेगा। बिजनेसमैन आज जरूरी मीटिंग अटेंड कर सकते हैं। आज किसी से लिए उधार से छुटकारा मिलेगा। आपकी टेंशन खत्म होगी। आज आप किसी अच्छी जगह घूमने जा सकते हैं। आज सिरदर्द की समस्या से आपको राहत मिलेगी। कुल मिलाकर आज आपका दिन बेहतरीन रहेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है सिल्वर और लकी नंबर है 9। वृश्चिक राशि वालों, आज आपका दिन मिला जुला रहेगा। एकाग्र मन से किया गया काम लाभदायक साबित होगा। लवमेट के लिए आज का दिन बढ़िया है। साथ ही किसी अच्छे रेस्टोरेंट में भी जा सकते हैं। किसी जिम्मेदारी को अनदेखा करने से आपको बचना चाहिए। आपकी सेहत ठीक ठाक रहेगी। आप कम से कम समय में काम निपटाने की कोशिश करेंगे। नौकरी पेशा लोगों को अधिकारियों से मदद मिलेगी, जिससे काम का बोझ कम हो जाएगा। आप अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाएंगे। जो लोग रियल एस्टेट का बिजनेस कर रहे हैं, वे लोग नया हाउसिंग प्रोजेक्ट लॉन्च कर सकते हैं। आज के लिए आपका लकी कलर है रेड और लकी नंबर है 2। धनु राशि वालों, आज आपका दिन अच्छा रहने वाला है। घर खरीदने का विचार कर रहे लोगों के लिए आज का दिन शुभ है। आज आपका मन घरेलू कामकाज में लगेगा। आज बॉस आपको किसी नए प्रोजेक्ट पर काम करने को कह सकते हैं। डिप्लोमा की तैयारी कर रहे छात्रों को आज ज़्यादा पढ़ाई करने की ज़रूरत है। व्यापार कर रहे लोगों का कारोबार अच्छा चलेगा। स्वास्थ्य संबंधी समस्या को किसी अच्छे डॉक्टर से दिखाएंगे। आपको समाधान का बढ़िया तरीका मिलेगा। आज आपका दाम्पत्य जीवन अच्छा रहने वाला है। आज के लिए आपका लकी कलर है ऑरेंज और लकी नंबर है 4। मकर राशि वालों, आज आपका दिन खुशियों से भरा रहने वाला है। आपके दोस्त आपसे मदद के लिए कहेंगे। आप उन्हें निराश नहीं करेंगे। बिजनेस कर रहे लोगों को अच्छा मुनाफा होगा। आज आप शॉपिंग करने का मन बनाएंगे। आज आप अपनी बहन को कुछ गिफ्ट दे सकते हैं, जिससे आपका रिश्ता मजबूत होगा। आज आप किसी जरूरी मीटिंग में शामिल होंगे। पिता की सलाह से आपको अपने बिजनेस में काफ़ी मदद मिलेगी। किसी ज़रूरतमंद की मदद करके आपको खुशी महसूस होगी। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन अच्छा रहने वाला है। आज के लिए आपका लकी कलर है पिंक और लकी नंबर है 3। कुंभ राशि वालों, आज का दिन शानदार रहने वाला है। आज आप अपने व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए कुछ ऐसी भी योजनाएं बनाएंगे, जिससे आपको फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। आज अधिकतम समय आप धार्मिक और आध्यात्मिक गतिविधियों में व्यस्त रहेंगे। आप अपने कार्यों को जितनी तन्मयता और मेहनत से करेंगे, उसी के अनुरूप उचित परिणाम भी हासिल होंगे, जिससे मानसिक सुकून मिलेगा और अपने व्यक्तिगत कार्यों पर उचित ध्यान दे पाएंगे। छात्र किसी खास मामले में एकांत और शांति से विचार करेंगे तो सब ठीक हो जाएगा। आज के लिए आपका लकी कलर है गोल्डन और लकी नंबर है 7। मीन राशि वालों, आज परिवार का पूरा साथ मिलेगा। जो लोग बैंक में कार्य करते हैं, वो आज अपना काम बहुत जल्दी निपटा लेंगे। लवमेट आज साथ में समय बिताएंगे। सामाजिक कामों में अपना योगदान देने से आपकी पहचान बढ़ेगी। आपकी लोकप्रियता के साथ साथ जनसंपर्क का दायरा भी बढ़ेगा। कुछ राजनीतिक लोगों के साथ लाभदायक मुलाकात होगी। घर में धार्मिक कार्य करने की योजना बन सकती है। आज दोस्तों के साथ फ़ोन पर बात करके समय बिताएंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है मैरून और लकी नंबर है 1।
और अब बात उनकी जिनका आज जन्मदिन है वो आज अपने इष्ट देव को प्रणाम करें, और जिनकी आज मैरिज एनिवर्सरी है वो आज हरे वस्त्र का दान करें, तो साल भर सुख और सौभाग्य बढ़ता ही रहेगा। और आइए अब चलते हैं अंकों की रहस्यमयी दुनिया में। मूलांक 1 वालों राजनीति से जुड़े लोगों का समाज में दबदबा बना रहेगा। आप कुछ अच्छे काम करेंगे। मूलांक 2, आपके कार्य बेहतर तरीके से पूरे होते जाएंगे, इससे आत्मविश्वास बढ़ेगा। मूलांक 3, आज काफ़ी दिनों के बाद परिवार के साथ बाहर डिनर करने का प्लान बनाएंगे। मूलांक 4, आज आप मन ही मन किसी बात की कल्पना करके खुश होंगे, आपके चेहरे पर मुस्कान बनी रहेगी। मूलांक 5, अगर आप नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो किसी अनुभवी से सलाह ले लें। मूलांक 6, किसी काम को करने से पहले आप उस विषय के बारे में जानकारी इकट्ठा करेंगे। मूलांक 7, मित्रों से मिलने अचानक उनके घर जा सकते हैं, आपकी दोस्ती और अधिक मजबूत होगी। मूलांक 8, काम के मामले में कुछ लोग एक्सपर्ट के तौर पर आपसे सलाह मांग सकते हैं। मूलांक 9, आज आप वो काम करेंगे जिसको करके खुशी मिलती है, फिर लोग क्या सोचते हैं इससे आपको फर्क नहीं पड़ेगा। और अब चर्चा वास्तुशास्त्र की। वास्तुशास्त्र में आज हम बात करेंगे पीपल के पेड़ के बारे में। वैसे तो पीपल के पेड़ की पूजा की जाती है क्योंकि पीपल के पेड़ में देवताओं का वास होता है, लेकिन पीपल के पेड़ का घर में होना वास्तुशास्त्र के अनुसार उचित नहीं माना जाता। इसलिए पीपल के पेड़ को घर में नहीं उगने देना चाहिए, और उगाए तो उसे हटा देना चाहिए। पीपल का पेड़ घर में होने से परिवार के लोग तरक्की नहीं कर पाते, और इसके होने से रोज नई समस्याओं का जन्म होता है। पीपल के पेड़ को काटना नहीं चाहिए, ऐसा करना अशुभ माना जाता है। अगर किसी विशेष परिस्थिति में काटना पड़े तो उसकी पूजा करके रविवार को ही काटना चाहिए और किसी दिन नहीं काटना चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार ये थी चर्चा पीपल के पेड़ के बारे में। और अब आज के दिन की सबसे बड़ी बात, आज फाल्गुन कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि और मंगलवार का दिन है। द्वितीया तिथि आज रात 12:41 तक रहेगी। आज देर रात 2:39 तक शोभन योग रहेगा। शुभ कार्यों और यात्रा पर जाने के लिए शोभन योग को बड़ा ही उत्तम माना गया है। इस योग में शुरू की गई यात्रा मंगलमय और सुखद रहती है। मार्ग में किसी प्रकार की असुविधा नहीं होती। साथ ही जिस कामना से यात्रा की जाती है वो भी पूरी होकर आनंद की अनुभूति होती है। आज रात 10:11 तक मघा नक्षत्र रहेगा। आकाशमंडल में स्थित कुल 27 नक्षत्रों में से 10वां स्थान मघा नक्षत्र का है। मघा शब्द का अर्थ है बड़ा, महान या बलवान। इसका प्रतीक चिन्ह राज सिंहासन को माना जाता है, जो कि शासन, शक्ति और प्रभुत्व के साथ जुड़ा हुआ है। आपको बता दूं कि मघा नक्षत्र में तालाब बनवाना, कुएं खुदवाना, चिकित्सा का कार्य, अध्ययन, विद्याध्ययन, लेखन, शिल्प आदि से संबंधित कार्य करना शुभ माना जाता है। इसके अलावा मघा नक्षत्र का संबंध बरगद के पेड़ से बताया गया है। लिहाजा जिन लोगों का जन्म मघा नक्षत्र में हुआ है उन लोगों को बरगद के पेड़ को किसी भी तरह की क्षति नहीं पहुंचानी चाहिए। बता दूं कि मघा नक्षत्र के दौरान केतु संबंधी समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए किया गया उपाय बहुत ही कारगर सिद्ध होता। तो ये थी चर्चा आज पढ़ने वाले शोभन योग और मघा नक्षत्र की। और अब बात करते हैं आज के दिन मुख्य बुध के कुंभ राशि में गोचर की। आज रात 9:51 पर बुध मकर राशि से निकलकर कुंभ राशि में प्रवेश कर रहे हैं और 26 फरवरी की दोपहर 12:16 तक यहीं पर गोचर करते रहेंगे। बता दूं कि बुध ज्योतिष विद्या, शिल्प, कंप्यूटर, वाणिज्य और चतुर्थ
तथा दशम स्थान के कारक हैं। ये बुद्धि और वाणी के देवता हैं। इनका सीधा प्रभाव दिमाग से मेहनत वाले कार्यों और वाणी से प्रभावित कार्यों पर पड़ता है, जबकि शरीर में मुख्य रूप से गले और कंधों पर इसका प्रभाव रहता है। फिलहाल बुध के कुंभ राशि में इस गोचर से विभिन्न राशि वालों के जीवन पर क्या असर होगा, बुध आपकी जन्म पत्रिका में किस स्थान पर गोचर करेंगे, साथ ही बुध की शुभाशुभ स्थिति में आपको क्या उपाय करने चाहिए, आज हम इस सब की चर्चा करेंगे। तो आइए सबसे पहले चर्चा करते हैं मेष राशि के बारे में। मेष राशि वालों, बुध आपके 11वें स्थान पर गोचर कर रहे हैं। बुध के इस गोचर के प्रभाव से आपकी संतान शिक्षा के क्षेत्र में आगे रहेगी। आप मेहनत के बल पर धन अर्जित कर पाएंगे। इस दौरान आप थोड़े शर्मीले स्वभाव के रहेंगे, लेकिन आप हर कार्य में योग्य भी होंगे। अपनी हर इच्छा पूरी करने के लिए और शुभ फल प्राप्त करने के लिए आपको अपने गले में तांबे का पैसा धारण करना चाहिए। अगर धारण नहीं कर सकते तो उसे अपने पास रखिए। वृष राशि वालों, बुध आपके 10वें स्थान पर गोचर कर रहे हैं। बुध के इस गोचर के प्रभाव से आपको अपने करियर में सफलता की प्राप्ति होगी। साथ ही आपके पिता के जीवन में भी तरक्की सुनिश्चित होगी। आप अपने कामों को मन लगाकर पूरा करेंगे और आपकी प्रसन्नता बनी रहेगी। साथ ही इस दौरान आपकी आर्थिक स्थिति हर तरह से बेहतर बनी रहेगी। बुध के शुभ फल सुनिश्चित करने के लिए माँ दुर्गा की उपासना करें। हो सके तो इस दौरान दुर्गा सप्तशती का पाठ भी करें। मिथुन राशि वालों, बुध आपके 9वें स्थान पर गोचर कर रहे हैं। बुध के इस गोचर के प्रभाव से आपको संतान का सुख प्राप्त होगा। जीवन में भाग्य का साथ बना रहेगा। आपका स्वास्थ्य भी बेहतर रहेगा। धार्मिक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी। साथ ही पैसा कमाने के लिए की गई आपकी मेहनत सफल होगी। इस दौरान बुध के शुभ फल सुनिश्चित करने के लिए लोहे की लाल रंग की गुड़ियाँ अपने पास रखें और हरे रंग की चीज़ों को उपयोग में लाने से बचें, अवॉइड करें। कर्क राशि वालों, बुध आपके 8वें स्थान पर गोचर कर रहे हैं। बुध के इस गोचर के प्रभाव से आपको अधिक परिश्रम करना पड़ेगा। साथ ही आपकी माता और संतान को भी किसी प्रकार की स्वास्थ्य संबंधी परेशानी हो सकती है। इसके अलावा आपकी आर्थिक स्थिति भी कुछ खास नहीं रहेगी। 26 फरवरी तक बुध की शुभ स्थिति से बचने के लिए, अशुभ स्थिति से बचने के लिए और शुभ फल सुनिश्चित करने के लिए मिट्टी के बर्तन में पीसी हुई शक्कर डालकर उस पर ढक्कन लगाकर कहीं वीराने में दबा दें। सिंह राशि वालों, बुध आपके 7वें स्थान पर गोचर कर रहे हैं। बुध के इस गोचर के प्रभाव से आपको परिवार के सदस्यों के साथ तालमेल बनाने में परेशानी आ सकती है और ख़ासकर कि अपने जीवन साथी के साथ आपको उनसे मदद पाने के लिए बहुत कोशिशें करनी पड़ सकती हैं। साथ ही आपके धन में बढ़ोतरी होने के आसार भी कम ही हैं। लिहाजा 26 फरवरी तक बुध के अशुभ फलों से बचने के लिए और शुभ फल सुनिश्चित करने के लिए पानी में भिगोए हुए हरे मूंग की पत्तियों में हरे मूंग का मंदिर में दान करें। हरे मूंग का मंदिर में दान करें। कन्या राशि वालों, बुध आपके 6ठे स्थान पर गोचर कर रहे हैं। बुध के इस गोचर के प्रभाव से आपके मुंह से निकले हुए शब्द प्रभावशाली होंगे। आपका धैर्य आपको लाभ दिलाने में मदद करेगा। शिक्षा संबंधी कार्यों से के साथ साथ कृषि और लेखन कार्यों से भी आपको लाभ होगा। इसके साथ ही आपके मित्रों की संख्या बढ़ेगी और आपके धन में भी बढ़ोतरी होगी। बुध के शुभ फल प्राप्त करने के लिए कोई भी शुभ कार्य करने से पहले किसी छोटी कन्या का आशीर्वाद जरूर लें। तुला राशि वालों, बुध आपके 5वें स्थान पर गोचर कर रहे हैं। बुध के इस गोचर के प्रभाव से जीवन साथी के साथ आपकी थोड़ी अनबन हो सकती है। इस दौरान आपको विद्या का लाभ पाने के लिए
उचित मेहनत की आवश्यकता है। साथ ही संतान का सुख मिलने में आपको कुछ परेशानी आ सकती है। इसके अलावा आपको अपने पिता के स्वास्थ्य का खास ख्याल रखना चाहिए। तो बुध के शुभ फल प्राप्त करने के लिए और अशुभ स्थितियों से बचने के लिए गाय की सेवा करें, उसे अपने हाथों से हरी घास खिलाएं। वृश्चिक राशि वालों, बुध आपके चौथे स्थान पर गोचर कर रहे हैं। बुध के इस गोचर के प्रभाव से आपको अपनी मेहनत के बल पर भौतिक सुखों की प्राप्ति होगी। आपको भूमि, भवन, वाहन का लाभ मिलेगा। साथ ही आपको माता से सहयोग मिलता रहेगा। इस दौरान किसी भी कार्य के प्रति आपका धैर्य आपकी सफलता का सूचक होगा। 26 फरवरी तक बुध के शुभ फल सुनिश्चित करने के लिए और अशुभ फलों से बचने के लिए अपने मस्तक पर केसर का तिलक लगाएं या थोड़ा सा केसर एक डिब्बी में लेकर अपने पास रख लें। धनु राशि वालों, बुध आपके तीसरे स्थान पर गोचर कर रहे हैं। बुध के इस गोचर के प्रभाव से भाई बहनों के साथ आपके रिश्ते बेहतर होंगे। आपको अपने कार्यों में भाई बहनों का हर तरह से सहयोग प्राप्त होगा। आर्थिक रूप से भी 26 फरवरी तक का समय आपके लिए फेवरेबल रहेगा। लिहाजा बुध के शुभ फल सुनिश्चित करने के लिए सुबह उठकर फिटकरी से अपने दांत साफ करें। मकर राशि वालों, बुध आपके दूसरे स्थान पर गोचर कर रहे हैं। बुध के इस गोचर के प्रभाव से आपको संतान सुख पाने के लिए कोशिशें करनी पड़ेंगी। इस दौरान आपको पैसों के लेन देन में सावधानी बरतने की जरूरत है। व्यापार में वृद्धि के लिए भी आपको अपनी मेहनत जारी रखनी चाहिए। 26 फरवरी तक बुध के अशुभ फलों से बचने के लिए और शुभ फल प्राप्त करने के लिए आपको अपने पास चांदी की बनी कोई चीज़ रखनी चाहिए। कुंभ राशि वालों, बुध आपके पहले स्थान यानी लग्न में गोचर कर रहे हैं। बुध के इस गोचर के प्रभाव से आपको राजा के समान सुख प्राप्त होगा। जीवन साथी के साथ आपके संबंध मजबूत होंगे। साथ ही आपको भरपूर यश और सम्मान की प्राप्ति होगी। आपको हर तरह के भौतिक सुख साधनों की प्राप्ति में सहायता प्राप्त होगी और पैसों से संबंधित आपका किसी भी प्रकार की आपको परेशानी नहीं होगी। 26 फरवरी तक बुध के शुभ फल सुनिश्चित करने के लिए हरे रंग की वस्तुओं का दान करें। मीन राशि वालों, बुध आपके 12वें स्थान पर गोचर कर रहे हैं। बुध के इस गोचर के प्रभाव से आपको मेहनत के बल पर धन लाभ होगा। आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी। साथ ही आपके पारिवारिक रिश्ते मजबूत होंगे। जीवन साथी से भी आपको सुख की प्राप्ति होगी। अगर आप इस दौरान थोड़ा अपने खर्चों पर लगाम लगा कर रखेंगे तो सब अच्छा होगा। 26 फरवरी तक बुध के इस शुभ फलों को प्राप्त करने के लिए और अशुभ फलों से बचने के लिए मंदिर में मिट्टी का घड़ा दान करें। तो ये थी चर्चा आज के दिन शोभन योग, मघा नक्षत्र और बुध के कुंभ राशि में प्रवेश की। आज के दिन आपको विभिन्न शुभ फलों की प्राप्ति के लिए कौन कौन से उपाय करने चाहिए, हमने इनकी चर्चा की है। उम्मीद है कि आप इन उपायों को अपनाकर इनका फ़ायदा जरूर उठाएंगे। और अब मैं आपको बताऊंगा कि क्या कहता है आपके नाम का पहला अक्षर आपके आज के भविष्य के बारे में। अगर आपके नाम का पहला अक्षर है ए, तो पहले की हुई मेहनत का आज अच्छे परिणाम मिलने का दिन है, जिससे आपका मन प्रसन्न रहेगा। बी, आज लोगों के प्रति अपनी मीठी वाणी का प्रयोग करें, जिससे लोग आपके काम में मदद करेंगे। सी, पिछले दिनों में किए गए कार्यों पर विचार करेंगे, जिससे आप थोड़ा उलझे रहेंगे। डी, आपको आज आलस्य से बचना चाहिए, नहीं तो आपके काम पूरे होते होते रह सकते हैं। ई, व्यापारियों के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा, आपको अचानक धन लाभ होने के योग बने हैं। एफ, आज परिवार से जुड़े किसी काम को पूरा करने में आपका भरपूर प्रयास रहेगा। जी, आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा,
दोस्तों और रिश्तेदारों की आपको मदद मिलेगी। एच, आज आपको कार्यों में सफलता मिलेगी, परिवार के लोगों से प्रेम और आदर मिलेगा। आई, अगर आपकी मेडिकल स्टोर की शॉप है तो आपको आज अच्छा लाभ होगा। जे, किसी को भी रुपए उधार देने से बचें, किसी काम में आपको अचानक रुपए की ज़रूरत पड़ेगी। के, आज के दिन की शुरुआत बड़ी खुशनुमा रहेगी, आपको बेहतरीन सरप्राइज मिलेगा। एल, आपके लिए आज का दिन ठीक ठाक है, किसी काम में आप हद से ज़्यादा व्यस्त रह सकते हैं। एम, आज छोटी छोटी बातों से परेशान होने के बजाय समस्याओं का हल ढूंढने का प्रयास करें। एन, आपके जो महत्वपूर्ण कार्य रुके हुए थे, आज वो काम पूरे हो जाने से आपको राहत फील होगी। ओ, आज परिवार वालों के साथ किसी धार्मिक स्थान पर जाएंगे, सभी लोग बहुत प्रसन्न रहेंगे। पी, किसी बात को लेकर आज आप थोड़े उलझन में रहेंगे, लेकिन जल्द ही सब ठीक हो जाएगा। क्यू, महत्वपूर्ण फैसला लेने में कंफ्यूजन होगी, लेकिन अपनों की मदद लेने से ये कंफ्यूजन दूर होंगे। आर, किसी भी काम में आप हड़बड़ी और जल्दबाजी ना करें, नहीं तो वो काम दोबारा करना पड़ सकता है। एस, आज नया प्रोजेक्ट या योजना शुरू करेंगे, इससे आपको खूब धन लाभ होगा। टी, किसी जरूरी काम को पूरा करने में लास्ट टाइम पर जो फैसला देंगे आपके लिए फायदेमंद होगा। यू, आपको किसी जरूरतमंद व्यक्ति की मदद करनी पड़ सकती है, ऐसा करके आपको सुकून मिलेगा। वी, जीवन साथी आपको सरप्राइज देंगे, सरप्राइज आपके लिए बहुत शानदार रहेगा। डब्ल्यू, आज दफ्तर से जल्दी निकलने की कोशिश करेंगे, लेकिन किसी काम की वजह से आप लेट हो सकते हैं। एक्स, आज किसी भी काम को गंभीरता तथा ईमानदारी के साथ करेंगे, सफलता मिलेगी। वाई, आज आप अपनी रुचि के कामों में समय व्यतीत करेंगे, खुद को ऊर्जावान महसूस करेंगे। जेड, उत्साह के साथ अपने लक्ष्य को पाने का संकल्प लेंगे, इसमें आपको सफलता भी मिलेगी। और अब बात आज के तीर्थ की। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं भोलेनाथ की नगरी काशी। यहाँ हनुमान जी का एक पुराना मंदिर मौजूद है, जिसका नाम है बनकटी हनुमान मंदिर। काशी के प्राचीन हनुमान मंदिरों में से एक है बनकटी हनुमान जी का मंदिर। कहा जाता है यहाँ 41 दिन दर्शन करने मात्र से सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। बताया जाता है कि पुरातन काल में यहाँ बड़े घने घने वन थे, घने वनों के बीच में से ही हनुमान जी का ये विग्रह प्राप्त हुआ था। इसी कारण इसे बनकटी हनुमान जी कहा जाने लगा। कहा जाता है कि रामचरितमानस के रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी भी यहाँ प्रतिदिन दर्शन करने आते थे। तो मतलब जब बनारस में रहते थे तो आते थे। तो आप भी कीजिए इस पुरातन मंदिर के दर्शन। और अब बात अवॉइड ऑफ द डे की, यानी आज आपको क्या नहीं खाना है। आज 3 फरवरी फाल्गुन कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि। द्वितीया तिथि में बैगन का सेवन निषिद्ध। द्वितीया तिथि आज 12:41 तक रहेगी। उसके बाद तृतीया तिथि लग जाएगी, जो कि कल रात 12:10 तक रहेगी। तृतीया तिथि में परवल की सब्जी या उससे बनी कोई अन्य चीज़ खाना निषिद्ध है। ये शत्रुओं की वृद्धि कराने वाली होती है। इस तरह तिथि का समय जानकर आप अपने खाने का शेड्यूल बना सकते हैं। बाकी आप कुछ भी खाइए, पीजिए, मौज कीजिए। और चलते चलते मैं आपको बता दूं कि कल आपका मनोबल बढ़ाने वाली दिशा है दक्षिण पूर्व। और अब वक्त है आज के टिप ऑफ द डे का। आज किसी ज़रूरतमंद को दूध का पैकेट दें, सारे दिन आपको खुशियां ही खुशियां हासिल होती रहेंगी। और अपना राशिफल जानने के लिए लॉग ऑन करें www.indiatv.in और मुझसे व्यक्तिगत संपर्क करने के लिए फ़ोन करें 9971000226।
आज की भविष्यवाणी में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।